आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फॉल्ट या भ्रंश का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली लंबवत तथा क्षैतिज दोनों गतियों को सम्मिलित रूप से पटल विरूपणीय संचलन के अंदर सम्मिलित किया जाता है। पटल विरूपणीय बल जो है वो मंद गति से कार्य करते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप इसका जो प्रभाव है वो हजारों वर्ष के बाद में दिखाई पड़ता है। पटल विरूपणीय जो संचलन है वो दो प्रकार से होते हैं, महादेशजनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वतन बल या पर्वत निर्माणकारी बल के अंतर्गत बल है वो प्राय क्षैतिज रूप में कार्य करता है। अतः इसे क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय बल भी कहते हैं। यह बल दो रूपों में कार्य करता है। जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, यानी किसी चट्टानी भूखंड पर विपरीत दिशा में जब बल का संचलन होता है या बल कार्य करता है तो उससे तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः उसे तनाव मूलक बल भी कहते हैं। और तनाव के कारण ही धरातल में फॉल्ट, फ्रैक्चर या क्रैक्स पड़ जाते हैं। यानी तनाव के कारण ही भ्रंश है, दरार है या चटकने हैं वो धरातल पर पड़ती हैं। परंतु जब बल आमने सामने कार्य करता है तो उससे संपीड़न होने लगता है और इसे संपीड़नात्मक बल कहते हैं। और इसके कारण धरातली जो चट्टानें हैं उनमें संवलन या वलन की क्रिया होती है। भ्रंश जो है वो तनाव मूलक भूसंचलन की तीव्रता के परिणाम स्वरूप जब भूपटल में एक तल के सारे चट्टानों का विस्थापन होता है तो निर्मित संरचना को भ्रंश कहते हैं। यानी जो भ्रंश का जो निर्माण है वो तनाव मूलक भूसंचलन या तनाव मूलक बल की तीव्रता के कारण होता है। और इसमें भूपटल में एक तल के सारे चट्टानों का विस्थापन या स्थानांतरण होता है या चट्टानों का खिसकाव होता है और इससे जो संरचना बनती है उसे ही हम फॉल्ट कहते हैं। फॉल्ट प्लेन वह सतह है जिसके सहारे भूपटल की चट्टानों के खंडों का विस्थापन होता है, उसे भ्रंश तल कहते हैं। यह लंबवत हो सकता है, क्षैतिज हो सकता है, झुका हुआ हो सकता है, वक्राकार हो सकता है या किसी भी प्रकार से हो सकता है। यानी जो फॉल्ट प्लेन है वो एक ऐसा प्लेन है जिसके सहारे धरातली चट्टानों के खंडों का स्थानांतरण होता है या विस्थापन होता है या जिस तल के सहारे उनमें चट्टानों में खिसकाव होता है उसे ही फॉल्ट प्लेन कहा जाता है। भ्रंश के प्रकार, तो यहाँ पे सबसे मुख्य बात ये है कि जो फॉल्ट और जो फ्रैक्चर है उसमें मुख्य अंतर क्या है। फॉल्ट के अंदर जो क्षैतिज भूसंचलन के कारण चट्टानों का विस्थापन होता है, जबकि दरार के अंदर क्षैतिज भूसंचलन के कारण सिर्फ चट्टानों में दरार पड़ती हैं लेकिन चट्टानों का विस्थापन नहीं होता है। जहाँ क्षैतिज भूसंचलन के कारण चट्टानों का विस्थापन होता है वहीं फॉल्ट है वो या भ्रंश है उसका निर्माण होता है। भ्रंश है वो सामान्यतः चार उसके प्रकार हैं। सामान्य भ्रंश या नॉर्मल फॉल्ट, जब चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण यानी क्षैतिज भूसंचलन के कारण जब चट्टानों में दरार पड़ जाती है तो उसके जो दो खंडों में जब दरार पड़ने के कारण, क्रैक्स आने के कारण जब वो चट्टान दो खंडों में विभाजित हो जाती है तो विपरीत दिशा में जब उनका विस्थापन होता है या स्थानांतरण होता है तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। यानी कि चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण उसके दोनों खंड जब विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं या विस्थापित हो जाते हैं तो उसे हम सामान्य भ्रंश कहते हैं। सामान्य भ्रंश के अंतर्गत भूपटल में न केवल विखंडन होता है वरन भूपटलीय जो ब्लॉक्स हैं उनका विस्थापन होता है। यानी विखंडन यानी वो टूट जाते हैं तथा उनका विस्थापन या स्थानांतरण होता है और नए संतुलन हेतु इनमें उत्थान और दसाव की क्रिया भी होती है। ये एक ऐसा भ्रंश प्रक्रिया है जिसमें भूपटल का विस्तार होता है अर्थात नई क्रस्ट का निर्माण होता है। ये डायग्राम है जिसमें सामान्य और संपीड़न या उत्क्रम व्युत्क्रम भ्रंश का दर्शाया गया है। व्युत्क्रम भ्रंश, जब चट्टानों में दरार पड़ जाने से, चट्टानों में दरार किसके कारण पड़ेगी? क्षैतिज भूसंचलन के कारण। यानी जब क्षैतिज भूसंचलन के कारण जब चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टानों के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं तो जो भ्रंश निर्मित होता है उसे ही रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। यानी जब भूसंचलन के कारण चट्टानों में दरार पड़ जाती है और चट्टानों के खंड हैं वो आमने सामने खिसकते हैं, यानी जब बिछाव की प्रक्रिया होती है या संपीड़न की क्रियाओं के कारण जब दोनों ब्लॉक्स जो टूट गए हैं या चट्टानों के जो दोनों खंड हैं वो टूट गए हैं, वो जब आमने सामने खिसकते हैं तो उससे व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण
होता है। इस प्रकार के भ्रंश में चट्टानों का एक खंड दूसरे पर चढ़ जाता है, अतः इसे थ्रस्ट फॉल्ट भी कहा जाता है। यानी कि जो रिवर्स फॉल्ट है उसके अंदर बिछाव की प्रक्रिया होती है या संपीड़न की प्रक्रिया के कारण इसका निर्माण होता है, और अत्यधिक बिछाव से किसी अक्ष के सहारे जब चट्टानें टूट जाती हैं तो जो छोटा ब्लॉक होता है या कम घनत्व वाला ब्लॉक होता है वो मुख्य ब्लॉक के ऊपर चढ़ जाता है, और इससे भूपटलीय विस्तार में कमी आती है, यानी क्रस्ट का विनाश हो जाता है, और इसे उत्क्रमण भ्रंश कहा जाता है। ये थ्रस्ट फॉल्ट और ओवर थ्रस्ट फॉल्ट के दो डायग्राम दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम इनको समझ सकते हैं। व्युत्क्रम भ्रंश रिवर्स जो फॉल्ट का निर्माण मुख्य रूप से क्षैतिज संचलन के द्वारा उत्पन्न संपीड़न द्वारा होता है, यानी जो रिवर्स फॉल्ट है वो संपीड़न की क्रिया द्वारा होता है, अतः इसे संपीड़नात्मक भ्रंश भी कहा जाता है। यानी इसका दूसरा जो रिवर्स फॉल्ट का जो दूसरा नाम है या व्युत्क्रम भ्रंश का जो दूसरा नाम है उसे दूसरे नाम के रूप में संपीड़नात्मक भ्रंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण किसके कारण होता है? संपीड़न के कारण होता है। जब संपीड़न का प्रभाव अधिक हो तो भ्रंश का एक खंड जो छोटा हो, जिसका घनत्व कम हो, वो दूसरे खंड यानी बड़े खंड वाले और अधिक घनत्व वाले खंड के ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार के भ्रंश को ओवर थ्रस्ट फॉल्ट भी कहते हैं। इससे भ्रंश तल है वो प्राय इसके अंदर भ्रंश तल है वो प्राय क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल ही रहता है। पार्श्विक भ्रंश या नति लंबी भ्रंश, क्षैतिज दिशा में भूसंचलन होने से जब भ्रंश तल के सहारे क्षैतिज गति होती है तो उसे पार्श्विक भ्रंश कहते हैं। इसके अंतर्गत जब शैलखंडों का संचलन भ्रंश तल की बाईं ओर होता है तो उसे लेफ्ट लैटरल या सिनिस्ट्रल भ्रंश कहते हैं, और तथा जब शैलखंड का जब स्थानांतरण या विस्थापन भ्रंश तल के दाईं ओर होता है तो उसे राइट लैटरल फॉल्ट या डेक्स्ट्रल भ्रंश कहते हैं। सोपानी भ्रंश, जब किसी भूभाग में एक से अधिक भ्रंशों का निर्माण या फॉल्ट का निर्माण इस तरह से हो कि सभी जो भ्रंश तल हैं के ढाल हैं या फॉल्ट प्लेन का जो ढाल होता है वो एक ही दिशा में हो तो उसे सोपानी भ्रंश या सीढ़ीदार भ्रंश कहते हैं। यानी जब किसी भूभाग में कई भ्रंशों का निर्माण हो जाता है और सभी उन कई भ्रंशों के निर्माण होने के पश्चात उनके सभी जो भ्रंश हैं उनके जो फॉल्ट प्लेन हैं उनका जो ढाल है वो एक ही दिशा में हो तो उसे सोपानी भ्रंश या स्टिप फॉल्ट कहा जाता है। धन्यवाद।